ईरान ने अमेरिका पर अप्रत्याशित हमला कर सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब हरमुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी एक नए और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। ईरान ने हरमुज जलडमरू मध्य के नीचे की इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया है, जो शायद तेल नहीं किसी और चीज पर हमला है। ये पूरी दुनिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रिलियन डॉलर की लेन देन पर हमला है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अधिकांश लोग शायद नहीं जानते कि हरमुज जलडमरू मध्य के नीचे दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी केबलें हैं। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेट केबलें नहीं है, ये कुछ और भी बड़ा है। तो चलिए समझते हैं। मेरा नाम अलेक्से पेची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें। और आप अभी या एपिसोड के अंत में इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी जरूर लिखें, क्योंकि ये YouTube पर कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ईरान के सैन्य प्रेस सचिव इब्राहिम जल्फागारी ने आज सीधे तौर पर कहा, उद्धरण है, हम इंटरनेट केबल्स पर शुल्क लगाएंगे। इस बयान के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प से जुड़े ईरानी मीडिया ने एक ठोस योजना प्रकाशित की कि वे पैसे कैसे वसूलेंगे, सिर्फ इसलिए कि केबल्स हरमुज जलडमरू मध्य के तल पर पड़ी हैं, जो कि याद दिला दूं, ईरान की संपत्ति नहीं है। आखिरकार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने घोषणा की कि वे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न जैसी कंपनियों से हरमुज जलडमरू मध्य के नीचे बिछे सबमरीन केबल्स के इस्तेमाल के लिए शुल्क मांगेंगे। तेहरान चाहता है कि कंपनियां ईरानी लाइसेंस लें और समुद्र तल पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए सुरक्षा शुल्क अदा करें। मैं फिर दोहराता हूं, ईरान ने ये केबल्स ना बिछाए, ना मरम्मत की, ना ही इन या हरमुज जलडमरू मध्य पर उसका कोई संप्रभु अधिकार है। तेहरान ने बताया कि ईरानी सांसद उन योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं जो अरब देशों को यूरोप और एशिया से जोड़ने वाली समुद्र के नीचे केबल्स को निशाना बना सकती है। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अधिकांश लोग शायद सोचते हैं कि इंटरनेट वो क्लाउड है, वो सैटेलाइट्स हैं, वगैरह वगैरह। असल में चाहे हम कितने भी विकसित हो जाएं, लेकिन इंटरनेट की भौतिक नींव, इंटरनेट की असली बुनियाद 500 से ज्यादा समुद्र के नीचे बिछी केबलें हैं, जो 95% से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक को ले जाती है। आज भी 95% इंटरनेट ट्रैफिक केबल से ट्रांसफर होता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से कई बड़े अंतर महाद्वीपीय केबल्स गुजरते हैं। ईरान में वर्षों से जोखिमों के चलते अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों ने ईरानी जल क्षेत्र से बचकर अधिकतर केबल्स को ओमान की ओर जलडमरू मध्य में केंद्रित किया। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन दो केबल्स हैं, बेहद महत्वपूर्ण केबल्स, जो वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वे फिर भी ईरानी क्षेत्रीय जल से होकर गुजरते हैं। यही केबल्स सबसे पहले निशाने पर हैं। कुल मिलाकर 7 प्रमुख वैश्विक केबलें हरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते हैं, जो यूरोप, एशिया और फारस की खाड़ी के देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हैं। इनके जरिए हर दिन सोचिए 10 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय लेन देन होती है, हर दिन। कल्पना कीजिए अगर ये सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए भी बंद हो जाए। और अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक स्पष्ट मांग रखी है। विदेशी ऑपरेटरों को ईरानी परमिट लेने होंगे और समुद्र तल पर मौजूद अवसंरचना के रखरखाव के लिए सुरक्षा शुल्क देना होगा। और साथ ही इस क्षेत्र में सभी मेंटेनेंस और मरम्मत कार्यों पर ईरान का विशेष नियंत्रण होगा। अगर भुगतान नहीं किया गया तो ईरान केबल्स काटने को तैयार है। अगर केबल्स खराब हों तो क्या होगा? ये तुरंत पूरे एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के आम लोगों को प्रभावित करेगा। स्ट्रीमिंग सेवाएं काम करना बंद कर देंगी। आम मैसेजिंग एप्स धीमे हो जाएंगे या पूरी तरह बंद हो सकते हैं। वीडियो कॉल्स टूट जाएंगी। ऑनलाइन बैंकिंग और कार्ड से भुगतान भी बाधित हो सकते हैं। क्लाउड सेवाएं, ईमेल से वर्क टूल्स तक निश्चित रूप से खराब होंगी। ये वास्तविक समस्याएं हैं जिन्हें हर कोई महसूस करेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं है।
असल में सशस्त्र बल भी सुरक्षित दूर संचार और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करते हैं। कमांड सिस्टम से लेकर ऑपरेशंस तक, ड्रोन ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक प्लानिंग उन्हीं सबमरीन केबल्स पर निर्भर करती है। इन नेटवर्क्स को नुकसान पहुंचने से सेनाएं कम प्रभावी हो जाएंगी, सहयोगियों के साथ समन्वय मुश्किल हो जाएगा और गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो इस क्षेत्र में काम करता है, कम से कम अपनी कुछ ऑपरेशंस का समन्वय मध्य पूर्व में इन्हीं चैनलों के जरिए करता है। इस समय ईरान का खतरा कितना वास्तविक है? आज ही के दिन केबल मरम्मत जहाज हार्मुज जलडमरू मध्य में प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि इन केबल्स की देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। केबल्स की देखभाल जरूरी है। अगर केबल्स को नुकसान पहुंचे तो वे युद्ध के अंत तक खराब रह सकते हैं। क्या कंपनियां मतलब बस ईरान को भुगतान न करने का फैसला कर सकती हैं? कह सकती हैं हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वे कर सकती है और यही वजह है कि वे भुगतान नहीं करेंगी। पहली बात, वे अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत हैं और कानूनी रूप से ईरान को भुगतान नहीं कर सकते। अगर गूगल या अमेज़न ईरानियों को भुगतान करते तो ये बेवकूफी होती। दूसरी बात, ईरान समुद्री डकैती की कोशिश कर रहा है क्योंकि केबल उसके नहीं है और उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और हो भी नहीं सकता। हरमुज जलडमरू मध्य उसका नहीं है, समुद्र तल उसका नहीं है, बाकी भी नहीं। तीसरी बात, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली केबलें अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक का 1% से भी कम है। यानी वैश्विक इंटरनेट के लिए यह कोई तबाही नहीं है। समस्याएं हैं पर यह तबाही नहीं है। फारस की खाड़ी के देशों, भारत और एशिया के कुछ हिस्सों के लिए यह अहम मार्ग है जिन्हें वही काटा जा सकता है। और यहां मैं CNN की एक महत्वपूर्ण उद्धरण पेश करूंगा। चूंकि यह डर बढ़ रहा है कि ट्रंप के चीन से लौटने के बाद युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, ईरान लगातार यह संकेत दे रहा है कि उसके पास सैन्य शक्ति के अलावा भी मजबूत साधन हैं। फिर भी समस्या असली है। पहली बार दोनों मुख्य समुद्री मार्ग एक साथ बंद है, जो वैश्विक डेटा के लिए महत्वपूर्ण है। लाल सागर और हार्मुज जलडमरू मध्य में समस्याएं हैं। लाल सागर के नीचे 17 सबमरीन केबल्स यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच अधिकतर ट्रैफिक ले जाती है। हरमुज जलडमरू मध्य से फारस की खाड़ी के देशों के लिए अतिरिक्त केबलें जाती है। अगर दोनों मार्ग कट जाएं तो यह वैश्विक और आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा। और यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बड़े खिलाड़ी पहले से ही समाधान की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मेटा कंपनी ने प्रोजेक्ट वाटर वॉर्स शुरू किया है। यह एक नया केबल है जिसकी लंबाई 50,000 किलोमीटर है, जो अंत में जानबूझकर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को बाईपास करेगा। यह अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील को जोड़ता है। ये भविष्य की योजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने में सालों लगेंगे। युद्ध के बाद टेक्नोलॉजी कंपनियों को पर्शियन गल्फ में बिना फटे मिसाइल और माइंस की नई परेशानी झेलनी होगी। युद्ध के बाद भी इस क्षेत्र के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालों तक असर रहेगा। ईरान ने हरमुज जलडमरू मध्य तेल के लिए बंद किया और अब इंटरनेट के लिए भी बंद करने की धमकी दी है। यह सिर्फ सैन्य तनाव नहीं है, ये एक नए स्तर का आर्थिक युद्ध है जहां दांव पर रोजाना सच में कई ट्रिलियन डॉलर के लेन देन लगी हुई है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा लगता है ईरान की इस चाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष हमेशा की तरह इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ये बहुत जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप नए एपिसोड मिस ना करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची और न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।